हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और अपने जो पीछे टॉपिक चल रहा है जिसके अंदर चुंबक या फिर मैग्नेट, जिसके अंदर हम लोग पिछली क्लास के अंदर चुंबक कितने प्रकार की होती है, चुंबक बनाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती है या चुंबक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, उन सभी के बारे में पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उनके जो है लिंक दिए गए हैं, तो आप जो पिछली क्लास है उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो आज की जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो चुंबक जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, जैसे अपने भाग बोल सकते हैं या फिर जो परिभाषाएं बोल सकते हैं उनके बारे में, या फिर दूसरी चीज़ है कि जो चुंबक है उस चुंबक के अंदर आपके जो है कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं चुंबक बनाने के लिए, उसके बारे में पढ़ने वाले आज की क्लास के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चुंबक बनाने के लिए पदार्थ, चुंबक बनाने के लिए पदार्थ। तो चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ है उनको तीन कैटेगरी के आधार पर बांटा गया है कि आपके जो चुंबक है वो शक्तिशाली चुंबक बनाए जा सकते हैं या फिर नहीं बनाए जा सकते हैं बिल्कुल भी, या फिर हो सकता है बन जाए ना बन जाए। इस तरीके से तीन कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो वो तीन कैटेगरी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो पहली कैटेगरी को बोला गया है फेरा चुंबकीय पदार्थ, फेरा चुंबकीय है। दूसरी कैटेगरी को बोला गया है पेरा चुंबकीय। तीसरी कैटेगरी को बोला गया है डाया चुंबकीय। फेरा चुंबकीय, पेरा चुंबकीय और डाया चुंबकीय, तीन कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो फेरा चुंबकीय पदार्थ जो है उनको किस आधार पर इनको बांटा गया है, तो चुंबकशीलता, चुंबकशीलता के आधार पर बांटा गया है। तो इसकी जो चुंबकशीलता का मान होता है वो 200 से लेकर कितना होता है 1000 तक होता है। और आपकी जो पेरा चुंबकीय पदार्थ है उनकी जो है 1 से लेकर 50 तक होता है। और जो डाया चुंबकीय पदार्थ है उनकी जो चुंबकशीलता का मान होता है वो कितना होता है, तो 1 से कम होता है। फेरा चुंबकीय को दूसरा नाम क्या दिया गया है, लोहा चुंबकीय पदार्थ। इसको क्या बोला जाता है, तो अणु चुंबकीय पदार्थ। और इसको क्या बोला जाता है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ। ये जो है इनके अलग नाम है। पेपर में क्या होता है कि आपसे इंग्लिश में भी पूछ लेता है, हिंदी में भी पूछ लेता है, इसीलिए नाम बता दिए दोनों के। अब बात आती है कि चुंबकशीलता के आधार पर किस तरीके से बांटा गया है। तो अगर आप देखोगे तो इनकी चुंबकशीलता का मान कितना है, 200 से 1000 है, यानी कि बाकी जो है उनसे बहुत अधिक है। तो वे चुंबकीय पदार्थ जिनको बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक बनाया जा सकता है तो उनको क्या बोला जाएगा, फेरा चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि उनके अंदर जो चुंबकशीलता का मान होता है वो 200 से लेकर 1000 तक होता है। अब बात आती है पेरा चुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे, तो वे चुंबकीय पदार्थ जिनको हो सकता है चुंबक बनाए या फिर हो सकता है ना बने। तो दोनों जो कंडीशन है उसके अंदर लगती है, लेकिन वो कभी भी जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनमें बाधा उत्पन्न करने का काम है नहीं करेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरा चुंबकीय पदार्थ है बोलेंगे या फिर अणु चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। अब बात आती है डाया चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो डाया चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनकी चुंबकशीलता का मान इकाई से कम होता है, यानी कि वे पदार्थ जिनको जितना मर्जी जोर लगा लो ये चुंबक कभी नहीं बनेंगे। तो वे जो चुंबकीय पदार्थ होंगे उनको क्या बोला जाता है, डाया चुंबकीय पदार्थ या फिर प्रति चुंबकीय पदार्थ बोला जाएगा। तो इतने प्रकार के जो है बांटा गया। और कुछ जो है मैं आपको पिछली क्लास के अंदर भी बता चुका हूं, जैसे स्थायी चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ वहां भी बताए जा चुके हैं कुछ। लेकिन अब बात आती है कि इनके अंदर विशेष प्रकार के जो पदार्थ है वो कौन कौन से आते हैं। इनके अंदर जैसे लोहा चुंबकीय पदार्थ से पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पदार्थ की बात आएगी तो लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील आदि।
ये जो पदार्थ होंगे, लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, इनको फेरा चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में रखा जाएगा और इनसे ही आपकी जो स्थायी चुंबक है, स्थायी चुंबक इन्हीं से बनती है, जिसकी चुंबकशीलता का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक होता है। तो उनसे ही हमारी जो स्थायी चुंबक है वो बनाई जा सकती है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक किन से बनती है, तो जिनके अंदर ग्रहण करने की, चुंबकीय पदार्थों को ग्रहण करने की या फिर जो चुंबकशीलता है जिसका मान ज्यादा होगा, उन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थायी चुंबक बना सकते हैं। अब बात आती है कि पैरा चुंबकीय पदार्थ के अंदर कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ आते हैं, तो इसके अंदर आता है तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, चांदी है, सोना है, वो सारे इसी में आते हैं, फास्फोरस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और चीज है जिसके बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है, वो क्या है, हवा या ऑक्सीजन बोल सकते हैं आदि। ये जो सारे के सारे पदार्थ है इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो पैरा चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में रखा गया है कि ये जो पदार्थ रहेंगे, तांबा है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, फास्फोरस है, हवा है, सोना है, चांदी है, ये जो पदार्थ होंगे ये कौन से होंगे, पैरा चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि पंखे के अंदर वाइंडिंग होती है या फिर डीसी मोटर जनरेटर के अंदर वाइंडिंग होती है, तार जो यूज की जाती है वो हमेशा तांबे की यूज की जाती है। यानी कि ये जो पदार्थ होंगे ये चुंबक तो नहीं बनते, हो सकता है थोड़े बहुत गुण आ जाए, लेकिन प्रॉपर चुंबक नहीं बनते, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनमें कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। समझने की भी कोशिश करेंगे थोड़ी सी। इसके बाद में डाया चुंबकीय पदार्थ के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो डाया चुंबकीय पदार्थ के अंदर आता है अपने एंटीमनी, बिस्मथ, जल, एंटीमनी, बिस्मथ, जल आदि। ये जो पदार्थ होंगे ये सारे के सारे आपके जो है डाया चुंबकीय पदार्थ या फिर प्रति चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो इनसे रिलेटेड भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब बात आती है कि जो जल है वो भी किस कैटेगरी में आएगा। आपने अगर देखा तो चुंबक बन पाता है क्या, आप एक पानी का कटोरा लीजिए, उसमें एक चुंबक डाल दीजिए, वो चुंबक डालने के बाद में उसमें से बाहर निकाल लीजिए चुंबक को, तो वो कभी भी चुंबक नहीं बनता है। यानी कि वो भी क्या होता है कि आपका डाया चुंबकीय पदार्थ होता है और चुंबक के क्या करता है, विरोध भी करता है चुंबक के जो गुण होंगे उनका। ठीक है, तो इसीलिए डाया चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में आता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादातर डाया चुंबकीय पदार्थ के अंदर बिस्मथ के बारे में पूछता है। और क्यों पूछता है, क्योंककि इसकी जो चुंबकशीलता है उस चुंबकशीलता का मान कितना है, तो 0.9998 है जो है इसकी चुंबकशीलता का मान होता है। इसीलिए पेपर में इसका जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, क्योंकि सबसे जो आपकी डाया चुंबकीय पदार्थ के अंदर सबसे ज्यादा जो चुंबकीय पदार्थ है वो कौन सा है, तो बिस्मथ ही जो पदार्थ है एकमात्र पदार्थ है। इसीलिए पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इन दोनों के बारे में अपने जो है थोड़ा सा करके देखने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एक चुंबक है, आपकी जो चुंबक है और उस चुंबक के अंदर दो ये पोल हो गए। अब ये दो पोल हो गए और इसके अंदर मैं अगर बात करता हूं तो ये जो है इनको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अभी पढ़ने वाले अपने चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये कहां पर है, हवा के अंदर है, हवा के अंदर है। तो हवा के अंदर है तो ये जो चुंबकीय हवा जो है चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध कर रही है क्या, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। इसीलिए उसको क्या बोला गया, पैरा चुंबकीय पदार्थ बोला गया। यानी कि हो सकता है वो चुंबक बन जाए ना बने, लेकिन चुंबकीय जो बल रेखाएं होंगी उनका विरोध कभी भी नहीं करेगी, चुंबकीय गुणों का विरोध कभी भी नहीं करेगी। इसीलिए आपकी जो हवा है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय पैरा चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अभी अपने जो है अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो है उस चुंबक के सारे जो पार्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं अपने। तो चुंबक जो है उस चुंबक के अपने पार्ट्स यानी कि जो भाग है उन भागों के बारे में देख लेते हैं।
जो अभी अपने पदार्थ किए हैं ये चुंबक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो चीज, पदार्थ, इकाइयां, ये, और तीसरी है नियम। इन तीनों चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये चुंबक जो चैप्टर आपका मोटरें हैं, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, उन सभी का बेस है। तो सारी की सारी क्लास से आप कंटिन्यूसली और पूरी जो है लगाइए। उसके बाद में 100% गारंटी लेता हूं कि आपको चीजें जो होगी वो सारी की सारी एक्यूरेटली समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। जो आपकी चुंबक होगी उस चुंबक के अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे, भाग रहेंगे, उनके बारे में। ये आपकी एक चुंबक है। सबसे पहले उसके क्या है, दो पोल है। दो पोल है। उसके बाद में अगर बात करते हैं, ये आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं भी होगी। आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं भी आपकी जो चुंबक है उसके अंदर होती है। इनको क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं इनको बोलते हैं। एक ये पार्ट होता है और एक है चुंबक के अंदर ये पार्ट होता है, दो। अब वो जो ये है इसको क्या बोलते हैं, तो चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। इनको मैं विस्तार से अभी समझाने वाला हूँ कौन कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं MNA, ठीक है। उसके बाद में ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं GNA। उसके बाद में ये इतने पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब इसके बाद में अपने देखते हैं कि पोल। तो आपकी चुंबक के अंदर मैं बता चुका हूं कि कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। अब इस चुंबक को अगर बीच में से तोड़ देंगे या कहीं से भी तोड़ देंगे, उसके बाद में भी इसी चुंबक के अंदर दो पोल ही रहेंगे, यानी कि एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारी चुंबक जो होगी उसमें हमेशा दो पोल होंगे। अब इसके बाद में बात आती है जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है। चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूर दूर है, लेकिन आपकी जो पोल है उस पोल के अंदर पास में क्या है, नजदीक नजदीक है। तो नजदीक नजदीक है, इसका मतलब क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है वो पोलों पर सबसे अधिक होती है या पोलों पर सबसे सघन होती है। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार। उसके बाद में बात आती है चुंबक के अंदर बल रेखाएं चलती है। चुंबक के बाहर की तरफ जो है काल्पनिक बल रेखाएं होती है, यानी कि ये हम लोग बाहर की तरफ देख नहीं पाते हैं, ये एकमात्र अपनी कल्पना है। और कल्पना क्यों है, क्योंकि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके अंदर हम लोग ने पिछली क्लास के अंदर बात कर चुके हैं कि कोई भी जैसे अपने लोहे वगैरह है, एल्यूमिनियम वगैरह, लोहे है, निकल है, कोबाल्ट है, उनका अगर पदार्थ का टुकड़ा कर यहाँ पर लेकर जाएंगे तो उस स्थिति में ये चुंबक क्या कर लेती है, खींच लेती है अपनी तरफ। तो आकर्षित करने का गुण था, अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो उस गुण के कारण ये अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पर होने के बाद में ये खींच लेती है, ना कि इसके पास लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि इतने पार्ट के अंदर जो है चुंबक के अंदर कुछ ना कुछ उसकी बाहर की तरफ जो है किरणें हैं, तो उनको इसने क्या बोल दिया है, चुंबकीय बल रेखाएं बोल दिया है। चुंबकीय बल रेखाएं बोल दिया, काल्पनिक है ये। पेपर में क्या क्वेश्चन रहता है, तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो चुंबक के बाहर की तरफ कहां से कहां पर चलती है। तो चुंबक के बाहर की तरफ N से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ N से S की तरफ चलती है हमेशा। और चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर की बात आएगी तो अंदर तो इस तरीके से अंदर की तरफ है, क्योंकि यह हमेशा बंद जो है आपका वक्र की तरह काम करता है, बंद वक्र बनाती है हमेशा। इसीलिए ये जो है अंदर से S से N की तरफ होकर निकल जाती है। अब बात आती है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या है, तो N से S, जो N से S जो आपका पॉइंट है, उन दोनों जो आपके पोल है उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी अंदर की तरफ, चुंबक के अंदर की तरफ जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होगी उसको क्या बोला जाएगा, चुंबकीय अक्ष बोला जाएगा। और ये जो चुंबकीय अक्ष होगा इसको बिल्कुल अगर 90 डिग्री पर, बिल्कुल अगर 90 डिग्री पर काटती है और 90 डिग्री पर काटने के साथ साथ में ही जो आपकी चुंबक है उसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो उस जो काल्पनिक रेखा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, MNA। MNA का पूरा नाम तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या चुंबकीय उदासीन अक्ष होता है, ठीक है। इसके बाद में
इनके बारे में अपने जो डीसी मोटर या जनरेटर आएगा उस टाइम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जीएनए, तो आपकी जो चुंबक होती है उसके अंदर जीएनए जो है कहीं भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एमएनए तो फिक्स है कि आपकी जो चुंबक होगी उसको, जो चुंबक एक्स है उसको 90 डिग्री पर काटेगा और चुंबक जो है उसको कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में बांटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमएनए बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी जो जीएनए है वो जीएनए आपकी जो चुंबक होगी उस चुंबक के अंदर कन्फर्म नहीं है कि कहाँ पर होता है, वो कहीं भी जो है आपकी चुंबक के अंदर हो सकता है। तो वहाँ पर आपका जो डीसी मोटर जनरेटर आएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि आपकी जो कार्बन के जो ब्रश यूज किए जाएंगे वहाँ पर, तो वो कहाँ पर रखे जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमएनए से पूछता है। तो एमएनए के ऊपर जो है आपके जो कार्बन के ब्रश है डीसी मोटर जनरेटर के अंदर वहाँ पर रखे जाते हैं, उनकी स्थिति खिसक जाती है, खिसकने के बाद में कहाँ पर आ जाएंगे, जीएनए पर, क्योंकि जीएनए मैंने बताया कहीं भी हो सकता है, तो जीएनए से एमएनए की ओर जो है हमेशा ब्रशों को खिसकाया जाता है, तो वो वहाँ पर बात आएगी, उस टाइम अपने पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना कुछ है, इसके अंदर आपकी जो चुंबक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले इसमें 2 चीज़ें और है, इसके बारे में पूछ लेता है कि आपने देखो चुंबक जो होती है उस चुंबक के अंदर हमने देखा है कई जो है कलरफुल होते हैं, जो पोल होते हैं उनको कलर दिया होता है, तो इसका जो कलर है, इस पोल का जो हमेशा कलर रहेगा वो नीला रहेगा, और जो एन पोल है उसका जो कलर रहेगा हमेशा लाल रहेगा। तो दोनों चीज़ें ये भी अपने ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है। अब कुछ विशेष चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, इनको बाद में मिटा देते हैं। पहली चीज़ है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय जो फ्लक्स है वो किसको बोलेंगे, तो आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की एक चुंबक के अंदर जो कुल संख्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की जो कुल संख्या होगी उस कुल संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन इससे पहले अपने इसका कंपैरिजन करके ही देखते हैं। कंपैरिजन करके देखते हैं, इसमें क्या है, 3 चीजें हैं। आपने देखा था विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध जो है, इन 3 चीजों के बारे में मैंने बोला था कि जब भी आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये जो 3 चीजें होंगी, ये 3 चीजें पढ़ने को हमेशा मिलती रहेगी। तो हमने विद्युत धारा जो है किसको बोला था, तो विद्युत धारा मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का क्या था, प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह था उसको हमने क्या बोला था, विद्युत धारा बोला था। वोल्टेज किसको बोला था, हमने बोला कि जो विद्युत धारा होती है वो बह रही है, तो बह किस कारण से रही है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई दबाव है, और उस दबाव को हमने क्या बोला था, वोल्टेज बोला था। तो दबाव जो है वो उसका काम क्या कौन कर रहा है, या बल का काम कौन कर रहा है, तो वोल्टेज कर रही है। उसी तरीके से दबाव लगाने की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि जो सर्किट था उस सर्किट के अंदर कोई ना कोई रुकावट थी, तो उस रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये 3 चीजें हैं, यानी कि जो आपकी विद्युत धारा है उसका प्रवाह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। जो आपकी रुकावट दबाव था उसको हम लोग वोल्टेज बोल रहे थे, और जो रुकावट थी उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रतिरोध बोल रहे थे। ये जो 3 चीजें थी, अब तीनों के साथ साथ में इसी तरीके से आपका जो चुंबकीय परिपथ होता है उस चुंबकीय परिपथ में भी 3 चीजें काम करती है। तो उसके अंदर जो प्रवाह का काम करता है वो कौन करता है, तो फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है वो आपका चुंबकीय जो परिपथ होगा उसमें प्रवाह का काम करेगा, और जो फ्लक्स है वो बह रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई दबाव होगा, इसीलिए बह रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमएमएफ, या फिर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, या चुंबकीय वाहक बल जिसको बोलते हैं। उसके कारण आपका जो है फ्लक्स गति करता है, यानी कि दबाव का काम कौन कर रहा है, एमएमएफ कर रहा है। सेम चीजें होंगी। रुकावट का काम, तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज रुकावट डाल रही होगी, इसीलिए तो उसके अंदर एमएमएफ लगाना पड़ रहा होगा। तो उस रुकावट का काम कौन कर रहा है,
तो रुकावट का काम कर रहा है आपका प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ जो आपका चुंबकीय परिपथ होगा उसके अंदर जो रुकावट का काम करेगा उसको रिलेक्टेंस या फिर प्रतिष्ठंभ बोलते हैं। अब तीनों की इकाई देखने की या सूत्र देखने की कोशिश करते हैं। तो विद्युत धारा की अपने इकाई की थी एम्पियर, तो इसके अंदर जो फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स उसकी इकाई क्या होती है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है। अब इसके बाद में बात करते हैं तो एमएमएफ की इकाई क्या है? तो एमएमएफ की जो इकाई है वो क्या है? एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न जो है कहाँ से बना है? तो N × I से बना है, यानी कि इसका जो एमएमएफ का जो सूत्र है वो N × I होता है। इसको हम लोग जो है यहाँ पर अलग अलग से पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है वो देख लेंगे सभी, लेकिन अपने देख रहे हैं विद्युत सर्किट और जो आपका चुंबकीय परिपथ है उन दोनों के अंदर कंपैरिजन। क्योंकि इसरो का एग्जाम हुआ था जिसके अंदर पूछा गया था कि जिस तरीके से आपका वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा कार्य करती है उसी तरीके से चुंबकीय परिपथ में कौन सा कारक काम करता है? तो फ्लक्स आंसर था उसका, इसीलिए आपको ये चीज करवा रहा हूं। उसके बाद में रिलेक्टेंस या फिर प्रतिष्ठंभ, तो रिलेक्टेंस या फिर प्रतिष्ठंभ जो है उसका सूत्र क्या होगा? तो फाई RM बराबर में फोर्स ऑफ मैग्नेटिव और फ्लक्स, ये जो है इसका सूत्र होता है। अब बात आती है इसकी इकाई क्या होगी? तो इकाई यहीं से बनती है FM। इसकी एमएमएफ की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न है। एम्पियर टर्न बट्टे में वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर जो है रिलेक्टेंस या फिर प्रतिष्ठंभ की इकाई होती है। अब बात आती है कि आपका जो वोल्टेज होता है विद्युतीय परिपथ में उसी तरीके से आपका चुंबकीय परिपथ में कौन सा कारक होता है? तो एमएमएफ होता है। और प्रतिरोध होता है उसी तरीके से कौन सा कारक होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध, ये प्रतिष्ठंभ या फिर रिलेक्टेंस होता है। ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए आपको जो है अभी रिपीट करवा रहा हूँ, दोबारा से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अपने जो आपकी विशेष जो परिभाषाएं जिनको मैं बोल रहा हूँ वो करते हैं। फ्लक्स की बता चुका हूँ, फ्लक्स क्या है? तो चुंबक जो थी उस चुंबक के अंदर जो कुल जो बल रेखाएं थी, बल रेखाएं थे जो थी चुंबकीय बल रेखाएं, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्लक्स बोल रहे हैं। ये आपकी चुंबक है और इस चुंबक की जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्लक्स बोल रहे हैं। अब बात आती है दूसरी चीज, फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व किसको बोलेंगे? तो फ्लक्स घनत्व किसको बोलेंगे? तो आपकी जो चुंबक है उस चुंबक के अंदर अपने इकाई एरिया के अंदर, एक इकाई एरिया के अंदर जो है कुल चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स घनत्व बोलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी इकाई और सूत्र, इसको शो करते हैं B से। पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है फ्लक्स की मात्रा और इकाई एरिया में, तो इसलिए इसकी जो इकाई रहेगी, इसकी चुंबक चैप्टर की मैं इकाइयों की एक अलग से क्लास बना दूंगा। अगर आपकी जो है इंटरेस्ट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बता दीजिए कि आपको अगर क्लास चाहिए तो मैं आपके लिए वो एक अलग से क्लास जो है ले आऊँगा। तो फाई बटा में ए, फाई बटा में ए इसका मतलब क्या है? वेबर मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है आपकी फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। इसके अलावा एक अलग इकाई है जिसको बोला जाता है टेस्ला, या फिर एक अलग इकाई है जिसको बोला जाता है गॉस। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, तो टेस्ला भी पूछ सकता है, गॉस भी पूछ सकता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको सारी की सारी जो इकाइयां हैं वो याद रखनी है। एक वेबर बराबर, पेपर में एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक वेबर बराबर कि दूसरी इकाई इसकी क्या है? तो दूसरी इकाई होती है मैक्सवेल। कौन है मैक्सवेल? तो ऑस्ट्रेलिया का जो बल्लेबाज है वो नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रीशियन की बात हो रही है। तो आपकी चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है उसको बोलते हैं। तो एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं? तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। 10 की पावर है 8 मैक्सवेल है आपकी एक वेबर के अंदर होते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद में तीसरी जो चीज़ है
MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। ठीक है, तो चुंबकीय वाहक बल क्या है? तो आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? MMF या फिर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोलते हैं। और इसकी इकाई क्या है? तो पहले सूत्र की बात कर लेते हैं। तो फोर्स ऑफ मैग्नेट, और सूत्र क्या होगा? तो N × I होगा। और इकाई क्या बनेगी यहाँ से? तो N जो है क्या है? तो N नंबर्स ऑफ टर्न है इसलिए, और I क्या है? तो धारा, यानी कि धारा की इकाई क्या है? एम्पियर, और टर्न, एम्पियर टर्न जो है इसकी इकाई होती है मैग्नेट ऑफ मोटिव फोर्स की। चौथा, उसके बाद में चौथी बात आती है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस या फिर प्रतिष्ठंभ। रिलक्टेंस या फिर प्रतिष्ठंभ क्या है? तो आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसमें मैंने बोला कि जो बाधा उत्पन्न करने का जो काम करता है, उस बाधा उत्पन्न करने वाले जो कारक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय जो है प्रतिरोध बोल सकते हैं, या फिर चुंबकीय परिपथ में बाधा बोल सकते हैं, या फिर रिलक्टेंस या फिर प्रतिष्ठंभ जो है हम लोग उसको बोल सकते हैं। अब बात आती है ये क्या है? तो R रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेट। हम विद्युत धारा के अंदर जो प्रतिरोध था उसका सूत्र क्या था? R बराबर क्या था? V/I था। तो इसके अंदर V का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। अभी हमने कंपैरिजन किया है, सूत्र सारे के सारे सेम होते हैं, बना सकते हो अगर आपको नहीं आते हैं तो भी। और इसके अंदर विद्युत धारा का काम कौन कर रही है? तो मैंने बोला कि फ्लक्स जो है वो विद्युत धारा का काम करता है। फ्लक्स को हम लोग फाई से शो करते हैं, तो ये इसका सूत्र बन गया। तो विद्युत जो प्रतिरोध था उसी प्रतिरोध की तरह ही इसका सूत्र है। तो बहुत ईजी तरीके से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद में फाई मैक्सिमम। फाई मैक्सिमम जो है, फाई मैक्सिमम इसकी इकाई क्या है? तो एम्पियर टर्न है, एम्पियर टर्न। और इसकी फ्लक्स की इकाई क्या है? तो फ्लक्स की इकाई है वेबर। तो फ्लक्स की इकाई वेबर है, और जो फाई मैक्सिमम है उसकी इकाई क्या है? एम्पियर टर्न है। तो इसीलिए इसकी जो इकाई क्या रहेगी आपका रिलक्टेंस या फिर प्रतिष्ठंभ की? तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर रहेगी। एम्पियर टर्न प्रति वेबर जो है इसकी इकाई आपकी रिलक्टेंस या फिर प्रतिष्ठंभ की रहेगी। उसके बाद में 5 नंबर का जो कारक है वो, उस 5 नंबर के कारक को हम लोग क्या बोलेंगे? तो चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता जो है, चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता के बारे में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि आपका जो प्रतिरोध है, आपका जो पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर जो चुंबक बनाने की जो गुण है, उन गुणों को कितना ग्रहण कर सकता है कोई पदार्थ, वो उसकी चुंबकशीलता कहलाती है। तो चुंबकशीलता जो है वो किसी पदार्थ की ज़्यादा या किसी पदार्थ की कम हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो प्रतीक है वो क्या है? तो प्रतीक होता है म्यू। म्यू से इसको शो करते हैं, और इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता की इकाई क्या है? तो चुंबकशीलता की इकाई नहीं होती है। बार बार स्टूडेंट ये गलतियां करते रहते हैं, तो आपको नहीं करनी है। तो चुंबकशीलता का जो सूत्र है वो क्या होता है? तो B/H, फ्लक्स घनत्व बटा में चुंबकन बल के जो अनुपात है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता बोलते हैं। अब इसके बाद में बात आती है 6 नंबर। 6 नंबर के अंदर बात आती है अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व या फिर रेजिडुअल मैग्नेट। तो मैंने आपको बताया था, जब चुंबक बनाने की विधियां की थी, तो मैंने बोला कि जब ये तार का टुकड़ा होगी, इस तार के टुकड़े को हम लोग जब डीसी सप्लाई दे देंगे, तो डीसी सप्लाई देने के बाद में ये जो है एक चुंबक की तरह काम करती है। और जब हम लोग डीसी सप्लाई हटा देते हैं तो ये जो है एक तार का टुकड़ा रह जाती है। लेकिन इस तार के टुकड़े के अंदर कुछ मात्रा में जो है चुंबक के गुण रह जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों के जो डीसी मोटर जनरेटर है वो चलते हैं। वो जो रेजिडुअल मैग्नेट या अवशिष्ट चुंबकत्व उसी को बोला जाता है। वो जो थोड़ी सी मात्रा के अंदर जो चुंबक के गुण रहे हैं आपकी तार के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? रेजिडुअल मैग्नेट या फिर अवशिष्ट चुंबकत्व। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपके जो डीसी मोटर जनरेटर आएगी तो वहाँ से रिलेट इसके अंदर जो है आपका क्वेश्चन आएगा।
6 के बाद में 7 नंबर का आपका जो चीज है, 7 नंबर के अपने को क्या बोलते हैं, धारणा शक्ति। धारणा शक्ति, धारण शक्ति क्या है या धारणा शक्ति क्या है, तो मैंने आपको पीछे की क्लास में बता चुका हूं कि जब हम लोग बात करते हैं कोई भी पदार्थ के टुकड़े की, तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि इस पदार्थ के टुकड़े के अंदर इसकी कोई ना कोई कैपेसिटी है जहां तक ये चुंबक के जो गुण है उनको ऑब्जर्व कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो वो जो ग्रहण करने की जो लास्ट लिमिट है, उस लास्ट लिमिट को ही क्या बोला जाता है, धारणा शक्ति या फिर ग्रहण करने की क्षमता बोला जाता है, धारणा शक्ति बोला जाता है। उसके बाद में 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, 8 नंबर किसको बोला जाएगा, तो चुंबकीय संतृप्तता। चुंबकीय संतृप्तता, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं बाल्टी के अंदर पानी भरते हैं, तो भर रहे हैं, तो वो जो ग्रहण कर रहा है वो तो उसकी ग्रहण करने की क्षमता होगी यानी कि धारणा शक्ति होगी, और वो जो लास्ट स्टेज है जहां तक वो ग्रहण कर सकता है यानी कि संतृप्त अवस्था है, जहां पर वो आने के बाद में उसका पानी बाहर निकलने लग जाएगा, या पदार्थ की बात करते हैं तो जहां तक हम लोग इसमें गुण डाल रहे हैं, चुंबक के गुणों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन जिस लास्ट कंडीशन पे जाने के बाद में ये चुंबक के गुणों को ग्रहण करना बंद कर देगा, तो वो लास्ट जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय संतृप्तता या सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, संतृप्त अवस्था बोलते हैं। 9 नंबर का जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय लीकेज। चुंबकीय लीकेज, चुंबकीय लीकेज क्या है, तो जब हम लोग बात करेंगे डीसी मोटर जनरेटर की, तो उस टाइम क्या होगा कि इस तरीके से यहां पर हमारे पोल लगाए होंगे, यहां पर हम लोग पोल लगाएंगे। तो पोल लगाने के बाद में अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि यहां का जो फ्लक्स है, ये इतना फ्लक्स तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो साइड के अंदर जो फ्लक्स हो रहा है यहां पर भी तो कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। ये जो फ्लक्स होगा ये हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये जो फ्लक्स होगा ये हमारे कोई प्रयोग में नहीं आ रहा, कोई काम में नहीं आ रहा। तो जो हमारे काम में आ रहा है वो तो हमारे लिए उपयोगी फ्लक्स है, और जो हमारे काम में नहीं आ रहा वो लीकेज फ्लक्स है। यानी कि लीकेज फ्लक्स बराबर क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स माइनस, यानी कि फ्लक्स लीकेज बराबर क्या होगा, टोटल फ्लक्स माइनस यूज फ्लक्स। कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, चुंबकीय लीकेज होगा। चुंबक के अंदर कितना फ्लक्स जो है हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय लीकेज बोलते हैं, या फिर चुंबकीय फ्लक्स के अंदर हुई हानि बोल सकते हैं कि चुंबक के अंदर कौन कौन कितना फ्लक्स जो है हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में 10 नंबर का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं रिलेटिविटी। रिलेक्टिविटी, तो ये रिलेक्टिविटी क्या है, तो आपका जिस तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध होता है वैद्युतिक परिपथों में, जिस तरीके से हम लोग पीछे पढ़ के आते हैं, जिस तरीके से वैद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी तरीके से आपका रिलेक्टिविटी जो है चुंबकीय परिपथों में होता है। रिलेक्टिविटी का काम क्या होगा, मतलब है कि जो आपका पदार्थ है उस पदार्थ का खुद का कितना गुण है कि वो चुंबकीय पदार्थों को कि अपनी ओर आकर्षित करेगा, या फिर चुंबक के जो बल रेखाएं या कितनी ज्यादा बल रेखाएं वो बाहर निकाल सकता है, वो जो गुण है उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेक्टिविटी जो है बोलते हैं। इसके बाद में 11 नंबर का पॉइंट है, 11 नंबर का पॉइंट है परमियंस। परमियंस, तो परमियंस जो है उसका सूत्र क्या है, तो 1/RM, 1/RM जो है इसका सूत्र है। अब परमियंस है क्या, परमियंस है क्या, तो हमने पढ़ा था कि आपका जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, या फिर जो आपका रिलेक्टेंस है, वो आपके क्या थे कि चुंबकीय फ्लक्स तो क्या था कि विद्युत धारा के अंदर विद्युत धारा की तरह काम कर रहा था, यानी कि जो आपका फ्लक्स है वो बहरने का काम कर रहा था, और आपका जो रिलेक्टेंस है वो किसकी तरह काम कर रहा था, तो आपका जो है प्रतिरोध की तरह काम कर रहा था, यानी कि रुकावट पैदा करने का काम कर रहा था। उसी तरीके से जो चालकता होती है,
आपका विद्युतीय परिपथ में, तो चालकता की तरह जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमियंस बोलते हैं। यानी कि जो आपके चुंबकीय पदार्थों के जो गुण हैं उनको आगे बढ़ाने की का जो काम है वो कौन करेगा, तो परमियंस करेगा। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, परमियंस जो है वो क्या है, तो चुंबक के जो गुण हैं उनको आगे बढ़ाने का या चुंबक के अंदर सहायता का जो काम है वो जो है परमियंस करता है। इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है इसका विलोम, रिलक्टेंस या फिर प्रतिष्ठम का। दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रतिरोध और चालकता क्या थी, एक दूसरे के विलोम थी। वो दोनों ही चीजें इसमें भी काम कर रही है आपकी। इसके बाद में अपने बात करते हैं कल आपको जो 2 क्वेश्चन दिए गए थे वो उनकी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। तो कल आपको पिछली जो क्लास थी उस क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन आपको रेगुलरली दिए जाते हैं, जिनको कमेंट सेक्शन के आपको कमेंट करना होता है। तो उसमें आपको जो है पहला क्वेश्चन दिया गया था कि लेड एसिड सेल की वोल्टेज का मान कितना होता है। लेड एसिड सेल की वोल्टेज का मान कितना होता है ये आपको पिछली क्लास के अंदर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना था। तो 2.2 वोल्ट जो है लेड एसिड सेल की वोल्टेज का मान होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना था। जो आप कई स्टूडेंट ने किया है तो चेक कर लीजिए सही है या फिर नहीं है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, आपको करवाए हुए जो क्वेश्चन रहते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं क्लास के अंदर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आपका आज का जो दूसरा क्वेश्चन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहां पर करते हैं, तो अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ये आपको टेलीग्राम की जो क्विज है उस क्विज के अंदर भी आपको क्वेश्चन दिया गया हमारा। उसके बाद में आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, सीटीसी का पूरा नाम क्या है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में आज का दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, तो एल्यूमिनियम के ऊपर टांका लगाने के लिए कौन सा सोल्डर प्रयोग किया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपने क्लास को पूरा लगाया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे चुंबक चैप्टर की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।